मसीह यीशु के पाक में ही पढ़िए नाम आप सबके साथ हो और मसीह के कलाम से अंजील अरबा में से मरकस रसूल के अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक बेटी के साथ मिलकर पढ़ेंगे। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मरकस की अंजील 6वां बाब उसकी 17 आयत से 19 आयत तक। क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैदखाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर लिया था और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को राजबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 6वें बाब की हमने 17वीं आयत से पढ़ा है। क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैदखाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर दिया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आवाज बहुत कम है। खुदावंद का शुक्र हो। आए कुछ लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदावंद का शुक्र करेंगे। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि तू निहायत ही अजीम और महीबो गरीब खुदा है। ऐ खुदा, मैं अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। आज का तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम ऐ खुदा मुझ समेत तमाम कलीसिया के लिए बाइस से बरकत ठहरे और कलाम के वसीला से अजीब और जलाली काम हो, और ऐ खुदा तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। दिलेरी की रूह को यीशु के नाम से मांगता हूँ, जिस तरह तेरे सूरमाओं ने प्यार बड़ी ही दिलेरी के साथ तेरे कलाम की खिदमत को किया। यीशु के नाम से वापस सफा लिया। आमीन। खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत से हमने पढ़ा। यहाँ हमें एक खुदा का सूरमा मिलता है जो बड़ी दलेरी के साथ खुदा की खिदमत करता है। इसके बारे में हम खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से पहले देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का रिश्तेदार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जो कबल अज़ मसीह यानी कि बिफोर क्राइस्ट उसकी पैदाइश हुई 4 कबल अज़ मसीह में, और ये ज़करिया और अलिशबा के घराने का बेटा था। ये यीशु मसीह का कज़न भी था, उसकी खालाजाद बेटा था। ये यीशु मसीह से 6 माह बड़ा था। और हम जीसस मूवी में भी देखते हैं, जब वो मुक़द्दसा मरियम जो है वो अलिशबा के घर जाती तो खुदा का कलाम बताता है कि वो बच्चा खुशी के मारे पेट में जो है वो मूवमेंट करने लग जाता। मुफस्सिरीन इस बात की शहादत को, इस बात की सच्चाइयों को बयान करते हैं। दरअसल वो खुदा के निजात दहिंदे यीशु मसीह को वेलकम करता है और यीशु मसीह को जो है वो वेलकम करके वो अपने घर में बुलाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा की बड़ी सादगी के साथ अपनी जिंदगी को
को गुजारता है। और यूहन्ना अस्तबागी 30 साल की उम्र में उसने मुनादी करना शुरू कर दी। वो जंगली शहद और टिड्डियाँ खाता था, वो जंगली बियाबानों में जो वो था वो खिदमत करता था। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि वो मसीह से पहले राह तैयार करता है और वो कहता है कि उसकी राह सीधी करो, क्योंकि वो खुदा को देखता है। और यूं हम देखते हैं कि उसकी जो है वो मर्कजी मजमून जो है उसकी खिदमत का वो है कि अपनी राह को तैयार करो, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या हो गई है, तुम्हारे दरमियान में आ गई है। हकीकतन आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही खुदा का इकलौता बेटा यीशु अल मसीह है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना अस्तबागी से जब उसने दूर से यीशु अल मसीह को आते देखा तो उसने कहा कि देखो खुदा का बर्रा आता है जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है। और जब यीशु मसीह यूहन्ना अस्तबागी के पास आ रहा था तो उसने कहा कि मैं खुद खुदा के बेटे तुझसे बपतिस्मा लेने का क्या हूं, जो मेरी क्यूरियोसिटी है और मैं तुझसे बपतिस्मा लेने का खुद मोहताज हूं। यीशु मसीह ने कहा कि ये पूरी रास्तबाजी बाप की पूरी होने दी। ये ब्रीफिंग है सरमन से पहले की यूहन्ना अस्तबागी की। और यूहन्ना अस्तबागी, यूहन्ना का मतलब जॉन, और जॉन की डेफिनेशन देखें, ग्रेस ऑफ यहोवा, यानी कि खुदा का फजल जो है वो यूहन्ना का नाम का मतलब है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना को खुदा का कलाम बताता है ये दलेरी का जो वो नबी है, दलेराना तौर पे ये खुदा की खिदमत को करता है। और इसकी सबसे बड़ी शहादत हमें कहाँ मिलती है? इसी बात में यूहन्ना बरकत 6 बाब की 7वीं आयत में, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जब हेरोदिस बादशाह को उसने बताया कि तू जब अपनी भाई की बीवी को, फिलिप्पस की बीवी को, हेरोदियास को तू अपने घर में रखता है या उससे तूने ब्याह कर लिया है, तो ये उसने उसके गुनाह की मलामत की और उसे इस सारे अजाब से आगाह किया। मगर वो डरता था। अगली आयत में अगर हम देखें वो खुदा के बंदा से डरता था, उससे मुकद्दस जानता था। और जब वो बोलता था वो डरता था कि ये खुदा का नबी है, क्योंकि नबी की हैसियत खुदा ने बड़ी ज्यादा रखी है, क्योंकि जो नबी कहते हैं वो हो जाता है। हमने अहद अतीक में, अहद जदीद में खुदा के सुलमाओं को देखा है। और ये हम देखते हैं कि खुदा के हजूर में वो दलेरी के साथ इस बात को बयान करते हैं। बादशाह उसके सामने है, उसकी जो वो बादशाह के महल में है और बादशाह के मुंह के सामने उसके सामने कहता है कि ऐ बादशाह तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं, ये गुनाह है। और उसने गुनाह की मलामत की और उसने बताया। मगर गौरतलब बात यह है वो खुदा तरस बंदा था, वो डरता था। मगर जिससे उसने ब्याह किया हेरोदियास, उस औरत की जिंदगी के अंदर जो था वो बड़ा घमंड था और वो मौके की तलाश में होती कि कब खुदा के सुरमा को, कब खुदा के लोग को मैं मारूं, जैसे मौत के घाट उतार दूं। उसने बार कोशिश की मगर वो कुछ उस पे जो है वो खुदा के बंदे पे कोई असर ना हुआ। फिर यूं ही हम देखते हैं, अगर अगली आयत को देखें, और एक मौका पर जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजियों, सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच के हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया। हम देखते हैं कि जब हेरोदिस बादशाह की जो थी वो बर्थडे थी, जब वो सेलिब्रेशन के लिए उसने गलील के रईसों को, फौजियों को और लोगों को बुलाया और यहाँ पे हेरोदियास की बेटी को बुलाया नाचने के लिए। हम देखते हैं पुराने दौरों में देखते हैं नाचना बहुत ज्यादा होता था और जब बादशाह का जो था वो खुश होता किसी के नाचने पे तो उससे कहता कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। इसकी अगली आयत में लिखा है जब उसके नाच से बादशाह खुश हुआ तो उसने कहा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। तो उसने कहा मैं अभी बताती हूँ। उसने बादशाह ने कहा अगर तू आधी सल्तनत भी मुझसे मांगे तो मैं तुझे
दे दूंगा, क्योंकि उसने पहले बादशाह से कसम खाई। अगर अगली आयत को देखे कि बादशाह जो कुछ मैं मांगूंगी क्या तू वो देगा? उसने कहा हाँ मैं दूंगा। वो जल्दी से बाहर गई। देखे कोई भी बुरा काम होता है वो प्लानिंग के तहत होता है, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, उसके लिए अरसा दराज होता है। प्लानिंग के साथ किसी बुराई के काम को सरंजाम तक पहुंचाया जाता है। मगर देखते हैं जैसे ही बादशाह खुश हुआ, उसने उस लड़की से कहा कि तू क्या चाहती है? वो भागती हुई बाहर गई और अपनी माँ से कहा, हेरोदियास से, बादशाह कहता है कि तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि यूहन्ना अस्तबागी खुदा के बंदे का सर मुझे थाल में ला के दे दे। जब भी उसने बादशाह ने ये बात सुनी, जब वो लड़की बात हुई बादशाह के पास गई, जब उसने इस बात को सुना तो खुदा का कलाम बताता है वो निहायत गमगीन हुआ और डरा। इसने क्या मांगा है? क्योंकि वो खुदा के बंदे से डरता था कि ये खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान करता है और वो एक मुकद्दस बंदा है। जब उसने इस बात को बयान किया तो क्योंकि बादशाह ने पहले से ही कसम खा रखी थी, उसके दो सेबात थे, उसके जो फौजी एहलकार थे, रईस लोग थे, ज़ियाफत के अंदर बहुत सारे लोग थे। अगर बादशाह अपनी बात पे मुकरता तो उसे मुंह की खानी पड़ती। उसने इस बात को कबूल किया। उसने कहा कैद खाना में यूहन्ना अस्तबागी है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है जब यीशु मसीह खिदमत में आए तो यूहन्ना अस्तबागी को जो है वो कैद खाना में डाल दिया गया। जब उसे कैद खाना में डाल दिया गया यूहन्ना अस्तबागी को, तो जब बादशाह ने इस बात का इकरार किया और उसने कहा कि जाओ और यूहन्ना अस्तबागी कैद में है, उसके सर को कलम करो और थाल में पेश करो इस ज़ियाफत में। जब वो उसके सर को लेके आ रहे थे तो एक अजीब सा समा था। देखे उस बंदी ने नाफरमानी की और उसने कितना कीना अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के लिए बंदे के लिए रखा। देखे एक नेचर है फीमेल्स की, वो इतनी जल्दी किसी बात को निगलेक्ट नहीं करती, किसी बात को इतनी जल्दी भूलती नहीं है। मगर देखे बादशाह ने उसे सारी चीजें दी, मगर उसकी जहन के अंदर ये बात थी कि इस बंदा ने मुझे मलामत की है, तो उसने हर वक्त हरबा किया कि उसे मौत के घाट उतार दे। मगर जब मौका मिला तो उसने खुदा के बंदे के सर को कलम कर दिया। बात क्या है आज का जो मेरा मजमून है कि खुदा के लोग दलेरी के साथ खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, कलाम की सच्चाइयों को बयान करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। हम दूसरों को मुतमिन करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें ना करें कि दूसरों को मुतमिन करें। खुदा का कलाम कहता है कि तू बंदे को मुंह पे मलामत कर, अगर उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है उसको बता, ताकि ये ना कि उसका हिसाब तुझसे लिया जाए। हम देखते कि खुदा का बंदा बड़ी दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करता है। उसने ये परवाह नहीं की कि मुझे मौत के घाट उतारा जाएगा, मेरे सर को कलम किया जाएगा, मुझे दुख का सामना, क्योंकि उसका दुख का सामना तभी हो गया जब उसने इस बातों को बयान करना शुरू कर दिया। खुदा का कलाम बताता है और उसने दुख उठा रहा था, फिर उसे कैद खाना में डाल दिया गया। जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तो यूं खुदा के बंदे ने मुश्किलें उठाई, मगर वो अपनी बात से जो है पीछे नहीं, बैक आउट नहीं हुआ। उसने कहा कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना और रवा नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अहद जदीद में कि मर्द के लिए एक ही बीवी होना जरूर है और इसी तरह औरत के लिए भी एक ही मर्द होना जरूर है। हमें चाहिए कि हम दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करें, ना घबराए कि हमारा बॉस हमारे खिलाफ है, ना घबराए कि रिश्ते नाते हमारे खिलाफ है, ना घबराए कि हमारे जो अजीजों कारब है हमारे खिलाफ है, मगर जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। हमें चाहिए कि दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करें। ये दलेरी का सबूत खुदा के बंदों ने दिया। ये देखते दलेरी के साथ उसने खुदा की मुनादी की, उसने परवाह नहीं की कि हमारा बादशाह हमारे खिलाफ हो गया, गलील का बादशाह हमारे खिलाफ हो गया, मगर उसने सच्चाई के साथ खुदा की मुनादी की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का कलाम है। सच्चाई बजाते खुद खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है। लोगास यानी कि कलमा यानी कि खुदा का इकलौता बेटा जो मुजस्सम
मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आया। वो तजस्सुम की सूरत में खुदा बाप के साथ था, नगीदनी कुव्वत के साथ, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे हमें नजर नहीं आ रहा, मगर मेरी और आपकी मोहब्बत की खातिर वो मुजस्सम होके, ताला यूहन्ना 14 बाब में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, खुदा का इकलौता बेटा मुजस्सम होके हमारे दरमियान में आया। हम देखते कि मसीह से पहले कबल अज़ मसीह चार कबल अज़ मसीह बिफोर ऑफ क्राइस्ट, खुदा का बंदा अजीम सूरमा यूहन्ना उस्तवागी ने दलेरी के साथ मुनादी की। और फिर हम देखते कि जब यीशु मसीह मुनादी कर रहे थे, जब यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का चुनाव किया, और फिर हम देखते हैं 12 शागिर्दों में से जो है वो पतरस रसूल यीशु मसीह का दलेर सूरमा हुआ। उसने दलेरी के साथ वो बड़ा ही हर किसी काम को करने से जैसे ही उसे पता चलता वो जल्दी उस काम को करना शुरू हो जाता। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जो वो रोमी सिपाही आए तो उसने एक सिपाही का जल्दी में जाके कान काट दिया। यीशु मसीह ने उसी वक्त कान पे हाथ रखा उस सिपाही का और उसका कान जुड़ गया। वो यीशु मसीह के लिए गैरत रखता था, वो बड़ा जल्दबाज और दलेर बंदा था। अगर आप मेरे साथ देखें यूहन्ना रसूल की अंजील, उसके इख्तिताम में पतरस की शहादत का हमें बारे में मिलता है। पतरस रसूल ने देखे मसीह के बाद मसीहों पे ऐजा रसानियां शुरू हो गई। पहली दूसरी सदी में मसीहों पे बहुत ज्यादा ऐसा रसानियां आना शुरू हो गई, और हम देखते हैं कि पतरस रसूल को जो है वो रोमी कैसर क्लौदियस ने 25 ईस्वी में यहूदियों को रोम में से निकाल दिया। 25 ईस्वी में जो है वो यहूदियों को निकाल दिया रोम में से। और फिर हम देखते हैं कि शहंशाह नेरो के दौर में 67 ईस्वी में जो है वो मसीहों पे ऐजा रसानियां शुरू कर दी। 67 में हैकल तबाह की, मसीहों को सताया जाने लगा। बहुत सारी ऐजा रसानियां ऐसी थी जिसे हम सोचते भी हैं, देखते भी हैं, हम हैरान हो जाते हैं। खुदा का बंदा पतरस रसूल खुदा के कलाम में से बताता है, दलेरी के साथ वो खुदा के कलाम की मुनादी करता है। और जब उसे कहा गया कि तुम्हें सलीब पे लटकाया जाएगा, उसने बात की, कोई घबराया नहीं। उसने कहा मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, फरियाद करता हूँ, मेरे आका को, मेरे खुदा को, मेरे मुनज्जी को, हमारे निजात दहिंदा को, यीशु मसीह को जब सलीब पे सीधा लटकाया गया, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे उल्टी सलीब पे लटकाया जाए। और खुदा का कलाम बताता है कि पतरस रसूल को उल्टी सलीब पे लटकाया गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि मुझे सीधा सलीब पे लटकाया जाए, क्योंकि मेरे आका को सलीब पे सीधा लटकाया गया। हम देखते हैं कि पतरस रसूल को जो है वो उल्टा सलीब पे लटकाया गया। उससे जो है वो बहुत सारे परेशानियां, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसी तरह हम देखते हैं याकूब सिर्फ एक ही रसूलों में से ऐसा रसूल हो गुजरा है जिसे तबई मौत का सामना करना पड़ा, यानी कि जो अपने बदन में से उसने मौत का मजा चखा। और वो कौन सा खुदा का बंदा है, कोई बता सकता है? यूहन्ना, आमीन, यूहन्ना आरिफ, जो मुकाशफा की किताब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, मुकाशफा जो है वो यूहन्ना रसूल 12 शागिर्दों में से जो है वो एक ऐसा जो है वो खुदा का सूरमा हुआ है जिसने तबई मौत को जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर तजुर्बा किया। मगर जितने खुदा तरस दूसरे लोग थे, हम देखते हैं किसी को आने में से काटा गया, उनको सीधा रख के आने में से काटा गया, कईयों को चलते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर डाला गया, मगर उनके लोगों के अंदर मसीह की जो है वो सच्चाइयां थी और वो गवाही देते कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए, सलीब पे चढ़ा, उसके मुंह पे थूका गया, उसे लानतान किया गया, मगर उसने अजान देने तक भी वो वफादार रहा और तमाम नस्ल इंसानी को उसने अपने लहू से खरीद लिया। और हम देखते हैं खुदा के लोगों के ऊपर बेहद मुश्किलात आई, मगर मैं आपके गोश्तवार ये सच्चाई की बात को करना चाहता हूँ कि जब मसीहों के ऊपर ऐसा रसानी आई है, सबसे ज्यादा मसीहत तब फैली है। आए खुदा के अजीम काम के लिए भरपूर तौर पे तारीफ हो। ऐसे अतीक में जो है वो बहुत सारे मुफस्सिरीन इस बात को बताते हैं, क्योंकि इस बात की जब शहंशाह कंस्टेंटाइन था 3वीं ईस्वी में,
तीसरी सेंचुरी में जब उसने मसीह को कबूल किया तो बहुत सी रियाया मसीह हो गई, मगर तब मसीहत नहीं फैली। मगर जब ऐसा रसानियाँ जो है वो आई कलीसियाओं पे, तब मसीहत फैलना शुरू हो गई। देखिए मसीहत दुख उठाने का नाम है। देखिए मसीह ने जिस तरह दुख उठाया, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोले। सलीब का क्या मतलब है? सलीब का मतलब अपने दुख को उठाना। यीशु मसीह ने दुख उठा के क्या की? बाप की फरमा बरदारी की। यानी कि सलीब खुद इनकारी है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो मेरा मसीह है। यीशु मसीह की शहादत का बयान यीशु मसीह की सलीब है। सलीब हमारी अना को दूर करती है, सलीब हमारी अपनी शनाख्त को दूर करती है। मसीह की सलीब हमारे इल्म को जो है वो दुनियावी इल्म को दूर करती है, हमारे घमंड को, हमारे फख्र को। खुदा का कलाम कहता है कि मैंने दुनिया के नकम्मों हकीरों नावजूदों को बल्कि अगली कंडीशन है, बल्कि मैंने अमीरों को चुन लिया ताकि दुनिया के हाकिमों को, इल्मदारों को जो है वो क्या करूं? नेस्त और नाबूद करूं। खुदा ने दुनिया के हकीरों नावजूदों को चुना है, उनमें मेरा और आपका भी शुमार है। हम कोई कौम, कबीला, कोई उम्मत, कोई घराना ना थे। ये खुदा का फजल है कि उसने हमें तारीकी से निकाल के अपने बेटे की मिरास के अंदर शामिल कर लिया। अपने मजमून की तरफ रहेंगे कि खुदा के लोग दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करते, वो परवाह नहीं करते कि हवा पानी फौजें हमारे खिलाफ है, हमें कोई गर्ज नहीं है। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? देखें ये दलेरी तब होती है जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ होता है। जानी जूलियत था, उधर बहुत सारे सुरमा थे, साउल था तो दूसरे थे, मगर किसी की जिंदगी के अंदर खुदा के नाम के लिए दलेरी ना थी, गैरत ना थी। मगर एक नौजवान बच्चा, वो कौन था? दाऊद नबी, वो उठ खड़ा हुआ यीशु के नाम से, उसने दलेरी की। दलेरी खुदा के लोगों का शेवा, दलेरी खुदा तरसों का शेवा है, दलेरी फतहमंदी का एक निशान है। जब हमारी जिंदगी के अंदर मसीह की खिदमत के लिए दलेरी होगी। आज मौजूदा दौर में बड़े ही सर्कमस्टेंसेस है, बड़ी सारी ऐसी प्रोसिक्यूशन का हमें सामना करना पड़ता है। हर एक दौर से हमें जिस मुल्क में रहते हैं हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बेटियों को करना पड़ता है, बेटों को करना पड़ता है। गैर अक़वाम हम पे ब्लेमिंग करते हैं, गैर अक़वाम हम पे मौके की तलाश में होते हैं कि कब इन्हें मार दे, कब इन्हें फाड़ दे, कब इन्हें काट दे, कब इन्हें जिंदगी मौत के घाट उतार दे। रुपयों पैसों में हमें तोड़ना चाहते हैं, मगर जितनों के अंदर खुदा के कलाम की खुशबू होती है वही खुदा के कलाम के वसीले से जीते जाते हैं। क्योंकि जो कुछ इंसान के अंदर होगा वो वही बाहर निकलेगा। अगर हमारे दरमियान और हमारे अंदर खुदा के कलाम की मुनादी होगी, दलेरी के साथ हम खुदा के नाम की मुनादी को बयान करेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें आजाद करता है। फिर हम दूसरे को क्रिकेटर की तरह कबूल नहीं कर लेंगे कि उसकी जिंदगी में कलाम नहीं था, उसने कबूल कर लिया। देखिए जिंदगी में आपको बताना चाहता हूँ कि ज़मीनी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलेगी, तो इसमें हमें चाहिए कि वो खुदा के काम को करे जो खुदा ने हमारे ज़िम्मे जिस काम को रखा है, जिस मुनादी को रखा है, जिस खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर जिस काम काज को रखा है। कि खुदा ने इफ्सियों की किताब पहले बाब की 4 आयत में लिखा है, और उसने हमें बनाए आलम से पेशतर ही चुन लिया। किसमें? कलमा में, एनोलोगास, कलमा के अंदर चुन लिया। देखिए किसी भी चीज को करने से पहले हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को करने से पहले, यानी कि मैंने ये बुक कैसे रख दी है, मगर इसको करने से पहले मैंने क्या किया है? सोचा है, मेडिटेट किया है। मेडिटेट यानी कि सोच के अंदर उस काम को पहले से ही मैंने तशकील दे दिया है, उस काम को मैंने पहले से ही कर दिया है। मगर बदरी तौर पे मैं आपसे अभी कर रहा हूँ, मगर मेंटली तौर पे थॉट के अंदर जो है उसको मैंने पहले ही कर दिया है। हम देखते हैं कि किसी काम को करने से पहले हम उसे सोच के अंदर पहले से ही कर देते हैं। तो इसी तरह खुदा का कलाम कहता है कि उसने हमें पहले से ही चुन लिया, यानी कि खुदा ने अपने कलमों में से हमें पहले से चुन लिया। मैं और आप खुदा के लोग, मैं और आप खुदा के लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। सो हमें चाहिए कि हम बड़ी दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करें। ये 2 सूरमाओं को देखा है हमने पहले जदीद में से,
पहला यूहन्ना अस्तबागी जो खुदा का इकलौता, जो खुदा का बेटा जो है, वो खुदा का शागिर्द है, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का वो कज़न है, और हम देखते हैं कि उसने बड़ी ही जान पहचानी के साथ, दलेरी के साथ खुदा के कलाम की खिदमत को किया। और हम देखते हैं कि उसने मसीह की मुनादी की, दलेरी के साथ उसने हेरोदेस बादशाह को कहा कि ऐ बादशाह, मुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने बड़ी दलेरी के साथ मसीह की मुनादी की, वो ना घबराया। उसने कहा कि मेरे उस्ताद, मेरे नबी, मेरे रबूनी, मेरे आका को सीधी सलीब पे लटकाया गया, मुझे उल्टी सलीब पे लटकाया जाए। ये हम देखते हैं खुदा के सुरमाओं को। और इसी तरह हम देखते हैं कि पहली दूसरी सदी के अंदर खुदा के लोगों को, मसीहों को चुन चुन के लाया जाता, और खुदा के कलाम में लिखा है, और उन्हें जो वो चमड़े के साथ स्टिच किया जाता, जिंदों को चमड़े के साथ सी दिया जाता। ये पहली दूसरी सदी में इज़रा रसानियों के दौर में खुदा के कलाम में से बता रहा, रसूलों के अमाल में से, जिस तरह धूप में, सख्त धूप में चमड़ा शिलिंग होता, उसी तरह उनकी बॉडी भी शिलिंग होती, और चीखो पुकार आती, और वो खुदा का शुक्र करते। मगर कहीं पे भी उनकी बातों में, उनके कलामों में ये बात नहीं आती कि हाय मेरे साथ क्या हुआ, मगर वो सच्चाइयों के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। और फिर इसी तरह खुदा के कलाम में बताते हैं कि बहुत सारी बहनों को भी शहीद किया गया। जब मैं सेमिनरी में था और खुदा के अजीम सुरमा बिशप जो वो सैमुअल हयासा बताते थे, और जब कलाम में से भी हम पढ़ते थे उन किताबों को, तो बहुत सारी बहनों को बढ़ना करके उन्हें भगाते, और जब वो एक बाला होता उनके पास, वो ऊपर से फेंक दे और उनकी गर्दन कट जाती। मगर उनकी गर्दन जब कटती, मगर फिर भी वो खुदा के कलाम का इनकार नहीं करते, मगर वो मसीह की मुनादी करते। पहली दूसरी सदी में सबसे ज्यादा मसीहों के ऊपर इज़्ज़ा रसानियां हुई, और उसी वक्त हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मसीहत फैलती है। देखिए, जब कुछ सच्चाई किसी चीज में होती है, तो सच्चाई को बताना नहीं पड़ता कि मैं सच्चाई हूँ, वो खुदा का कलाम बताता है कि जब लोग सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मसीह को कबूल करते हैं। आए मेरे साथ खुदा के ज़िक्र की कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब निकालें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब, चलिए मैं ज़बानी पढ़ देता हूँ। मुबारक है वो जो राष्ट्रबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हें ही की है। हालेलुया, आवाज बहुत कम है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो राष्ट्रबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। लोग हम पे ब्लेमिंग करते हैं कि तू तो बड़ा राष्ट्रवास है, तू तो बड़ा खुदा दर्श लोग है। लोग ठट्ठा में उड़ाते हैं, लोग सबसे ज्यादा खुदा के लोगों के ऊपर ठट्ठाबाजी करते हैं, खुदा के लोगों को सबसे ज्यादा लान तान किया करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी शहादत, इसकी सबसे बड़ी सच्चाई हमें कहां से मिलती है? जब यीशु मसीह को सलीब पे लटकाया गया, तो जो बाएं तरफ जो डाकू था, उसने कहा कि ऐ यीशु, तू खुद भी बच और हमें भी बचा। वो सलीब पे है, वो सूली पे है, मगर तब भी वो टटोल रहा है। और दूसरे जो दाएं वाला डाकू था, उसने कहा हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं। देखें, खुदा के लोगों को सबसे ज्यादा ठट्ठेबाजी में उठाया जाता है, सबसे ज्यादा उनको लान किया जाता है, सबसे ज्यादा बातें की जाती है। मगर हमें अपनी राष्ट्रवादी के सबब से जब हम सताए जाते हैं, मगर खुदा का कलाम क्या बताता है? आसमान पे तुम्हारे लिए क्या है? बादशाही है। बादशाही खुदा के लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, जिनमें यीशु मसीह के नाम से नामदान किया जाता है, जिस
करते हैं, लेकिन हमारे लिए खुदा का अजर है, क्योंकि अजर, कुछ लोग जमीन पे अजर पाना चाहते हैं, मगर मुबारक वो लोग हैं जो आसमान पे खुदा के हजूर में अजर को पाएंगे। अजर खुदा देता है। इंसान से तवक्को क्या करता है? मलाउन है वो आदमी जो इंसान पे तवक्कल करता है। हमें चाहिए कि दलेरी के साथ हम मसीह की मुनादी करें। मसीह की मुनादी के अंदर हमारे जिंदगियों के अंदर सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। खुशखबरी का पैगाम क्या है? खुशखबरी का पैगाम ये है कि यीशु मसीह हमारी खातिर आया, वो हुआ, तो वो उसने हमारी खातिर सलीब उठाई और वो मर के जिंदा हुआ और आसमान पे खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठा है, जो हमारी शिफायत करता है। खुदा का कलाम कहता है दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करो, आप मत घबराएं। देखिए मूसा को, देखिए मूसा फिरौन के पास जाने से डरता था। वो कहता था कि मैं तो टकला हूँ, यानी कि मैं सही बात भी नहीं करता। तो खुदा का कलाम बताता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है। देखिए खुदा का रूह जिंदगी को तब्दील करता है। आप ये ना कहें कि मैंने ये कलाम करता हूँ, ये शख्स अभी तब्दील हो गए। देखिए ये हमारे पास पावर नहीं है, हम इतने पावर नहीं है हमारे पास कि हम किसी को तब्दील कर सके। तब्दीली का इख्तियार और तब्दीली की रूह सिर्फ खुदा के होते हुए यीशु के पास है, क्योंकि कलाम से जब हम कबूल करते हैं कलाम को, तो तब हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है। हमारा कलाम करने की जो है वो हमारी खिदमत है, तब्दीली का काम खुदा का कलाम आता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब दलेरी के साथ हम मसीह की मुनादी करते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए अजीब और जलाली काम करता है। लोग तो हमें वैसे ही दीवाना कहते हैं, लोग तो हमें वैसे ही कहते हैं कि ये तो किसी और ही क्लाइमेट से आया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सच्चाई हमें क्या मिलती है कि खुदा का कलाम कहता है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत, यानी कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और ईमान की रूह से हम उन चीजों को इस तरह बुलाते हैं कि गोया कि वो मौजूद है। जब हमारी जिंदगी के अंदर ईमान होगा, दलेरी होगी, तो ईमान की रूह से हम दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जंग किसी इंसान से नहीं है, इब्लीस और उसकी उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। देखिए इंसान से इंसान तो लड़ सकता है, मगर इब्लीस की उन नाफरमानी रूहों से हम खुदा के कलाम के वसीला से ही लड़ सकते हैं। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम के लिए दलेरी होगी, तो दलेरी के साथ हम खुदा के कलाम की मुनादी करते जाएंगे। आए मेरे साथ रसूलों के अमाल में से उसका 7वां बाब देखिए। यहां हमें एक खुदा का सुर्म मिलता है, स्टिफनेस, मगर उसने रुकदत से मामूल होके आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल देखा और खुदा बाप के हुजूर में यीशु मसीह को देखा। और वो यीशु अल मसीह वेलकम कर रहा है किसे? खुदा के बंदे स्टिफनेस को, जो शहीदों में से है। और हम देखते हैं कि लोग उसे संसार करते थे, मगर वो आसमान की तरफ निगाह करता और कहता क्या खुदा इनके जुम्मे ये गुनाह ना लगा, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लोग उसे संसार करते रहे, मगर वो आसमान की तरफ अपनी निगाहों को लगाता रहा और उसने आसमान को खुले रूहानी आलम में देखा और खुदा बाप के दाहिनी तरफ किसे? यीशु मसीह को देखा। ये तब हम ये सारे मंजर कशी को देख सकते हैं जब खुदा हमारी रूहानी बसीरत को खोलेगा। रूहानी आलम में जब हम होंगे तो तब ही हम इन सारे मंजर कशी के ऊपर मेडिटेट कर सकते, गौर कर सकते हैं खुदा के कलाम के वसीला से। क्योंकि जब लोग हमें सताएंगे, हमारे लिए बुरी बातें निस्बत नाहक कहेंगे, तो हमें घबराना नहीं है, दलेरी से हमें खुदा के हुजूर में चलना है। आज मौजूदा दौर में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें ठट्टू में ताना कशी में उड़ाते हैं, जो हमारे लिए ऐसी नाहक बातें कहते हैं। हमें घबराना नहीं है,
ہمیں اپنے اجر کی طرف، جس طرح پالوس رسول کہتا ہے میں اس نشان کی طرف دوڑے جاتا ہوں، ہمارا نشان ہمارا یسوع مسیح ہے۔ دیکھیں زمین پہ ہم دکھ اٹھاتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک افلاس تنگی، یہاں تو بجلی بھی بعض اوقات کتنے گھنٹوں نہیں آتی، گیس کا بہت ساری جو انسانی بدن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جو آخر تک ساری چیزوں کا جو وہ برداشت کرے گا وہی خدا کے نام سے نجات پائے گا۔ اس کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے، متی رسول کے انجیل 24 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی کیا ہوگا؟ نجات پائے گا۔ جو آخر تک برداشت کرے گا، انسان کی زندگی کے اندر برداشت ہونی چاہیے، ہماری خدمت کے اندر برداشت ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ مسیح نے برداشت کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ برداشت کرے ایک دوسرے کی باتوں کو اور خدا کے حضور میں دیانتداری سے، ایمانداری سے، حلیمی پرہیزگی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلے، اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ با اختیار لوگ ہیں جو دلیری کے ساتھ وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا یوحنا استباغی کے کہ میرے سر کو جو ہے وہ دھر سے اتار دیا جائے گا، اس نے کسی بات کی، اس نے دکھ اٹھائے، مشکل اٹھائی، اس نے نہ بیک آؤٹ ہوا، مگر وہ اپنی بات پہ اٹل رہا کہ اے بادشاہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر سچائی ہوگی تو کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا ان کا شکر کریں گے۔ ہم دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، آپ سے بند کریں، بھائی یوسف دعا میں رہنمائی کریں گے۔ میرا نام تمہاری کرنے میں نیما چوپٹ سے گئی ہے، سب پر مہربان ہے، سب دل میں دعا کریں، ساری کریں، تیرے مقدس تجھے تمہارے دل سلطنت لال کا بیان کرے، میری سلطنت سنت ہے، میری سلطنت ہے، دم گرتے ہوں کو تمہارا دے اٹھا کرتا ہے، سب کیا کہ کر لگا تو وقت خدا دیتا، تو اپنی ٹھیک ہوتا ہے، ہم کی بھائی ہم اپنے سب رام مطابق ہے، اپنے سب کاموں میں کام کے لیے میں دعا کرتے ہیں، یعنی جیسے دعا کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، سب تیرے پیارے بیٹے یسوع سے معاملے میں اٹھوا دیں گے۔ سروں کو اٹھائیں گے، خدا کی تعریف میں گیت گائیں گے اور اسی دوران اپنے ہدیے خدا کے کلام کی خدمت کے لیے دیں گے۔ اپنی انگوٹھی کھولیں گے،